नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। देश को न तो कड़ी निंदा चाहिए न किसी के नकली आंसू चाहिए। देश को इस वक्त बस उस गुनहगार पाकिस्तानी आतंकवादी का सिर चाहिए जिसने अमरनाथ यात्रा पर गए 7 भारतीयों की जान ले ली, 19 लोगों का खून बहाया है। देश को उस पाकिस्तान का हिसाब चाहिए जो आतंक की सप्लाई कश्मीर में कर रहा है। देश को उनका भी हिसाब चाहिए जो आतंकवादियों से हमदर्दी जताते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज तो अमरनाथ आतंकी हमले पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन यही लोग आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने की बरसी भी मना रहे हैं। आज हम निंदा के नाम पर देश के साथ नाटक करने वालों का तीखा विश्लेषण करेंगे, क्योंकि करीब 17 साल में पहली बार अमरनाथ यात्रियों पर इतना बड़ा कायराना हमला हुआ है जिसमें 7 तीर्थयात्रियों की जान गई और 19 तीर्थयात्री घायल हो गए। इस हमले का मास्टरमाइंड और गुनहगार अबू इस्माइल है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का दक्षिण कश्मीर में कमांडर है। अबू इस्माइल 3 साल से दक्षिण कश्मीर में एक्टिव है। आतंकी बुरहान वानी की मौत की बरसी मना रहे कायर आतंकवादियों के लिए वो तीर्थयात्री आसान निशाना बन गए जो अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा घेरे से अलग हो गए थे। ऐसे आतंकवादी हमले कश्मीर के लिए नए नहीं हैं। पिछले 2 साल में बड़े हमले हमने देखे हैं। आतंकवादियों के हमदर्दों को देखा है, आतंकवादियों को सुरक्षा बलों से बचाने वालों को देखा है, आतंकवादियों के जनाजे में लाखों की भीड़ जुटाने वाले देखे हैं। आतंक के इन हमदर्दों से लेकर आतंकवादियों तक, आतंक की असली जड़ों पर जब तक प्रहार नहीं होगा तब तक कश्मीर में आतंक का खूनी खेल चलता रहेगा। जहां आतंकवादियों की मौत की बरसी मनाई जा रही है, वहां निहत्थे तीर्थयात्रियों की कायर हत्या पर हैरानी क्यों? आतंकवादियों के हमदर्द अब झूठे आंसू क्यों बहा रहे हैं? आजादी के नाम पर जिहादी आतंक कब तक बर्दाश्त होगा? कड़ी निंदा के शब्द नहीं, देश को अब कड़ी कार्रवाई चाहिए। कश्मीर में चाहे अलगाववादी हो या अलगाववादियों के सदाबहार हमदर्द पाकिस्तान के आतंकवादी, कश्मीर में हिंसा और आतंक की नस्ली जड़ों को जब तक उखाड़ कर फेंका नहीं जाता तब तक आतंकवादी हमले होते रहेंगे। तब तक हम सिर्फ आंसू बहाते रहेंगे। तब तक हम सिर्फ कश्मीरियत की खोखली बातें करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए न कश्मीरियत रही है न इंसानियत रही है, अब सिर्फ हैवानियत है। अनंतनाग में अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमला, इसे कितना भी क्रूर कहें, कितना भी कायर कहें, लेकिन कड़वा सच ये है कि जहां आतंकवादियों की बरसी मनाई जा रही हो, जहां बुरहान वानी जैसे आतंकी के मारे जाने पर विरोध प्रदर्शनों के कैलेंडर जारी हुए हों, वहां एक ऐसे आतंकवादी हमले हैरान नहीं करते। हैरान करता है हमारा रवैया, हमारी सोच, जो आतंक की सोच को कब तक बर्दाश्त करेगी। प्राचीन और पवित्र अमरनाथ के दर्शन करने गए श्रद्धालु अपने ही देश की जमीन पर सुरक्षित नहीं है। हर साल हजारों सैनिकों की सुरक्षा में अमरनाथ यात्रा होती है और फिर भी कोई कश्मीरियत की बात करता है तो ये खोखलापन ही लगता है। हर साल अमरनाथ यात्रा टारगेट पर रहती है। इस साल आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो गए। अमरनाथ से दर्शन कर लौटे तीर्थयात्रियों की बस को अनंतनाग में आतंकवादियों ने निशाना बनाया। अब बिल्कुल हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद है जहां पे कल मिलिटेंट्स ने सबसे बड़ा हमला किया है अमरनाथ यात्रियों पर। यही यहाँ पे गोलियां लगी हुई है, आप देख रहे हैं कि किस अंदाज से फायरिंग की गई है। यहाँ पे काफी भारी मात्रा में फायरिंग की गई है यहाँ पे, और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 7 तीर्थयात्रियों की जान ले ली, कम से कम 17 को गोलियां लगी हैं। ये तीर्थयात्री 2 दिन पहले ही पवित्र अमरनाथ के दर्शन करके लौटे थे। श्रीनगर में घूमने के लिए वो 2 दिन से थे। कल रात गुजरात से ये बस श्रीनगर से कटरा जा रही थी। 8:30 बजे के करीब अनंतनाग के खानाबल के पास बस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों बाजू से गोलियां चलने लगी, दोनों बाजू, तीनों बाजू से। अच्छा। तो सबको हेल्प करके नीचे किधर लहू किधर क्या हेल्प करके बचा के हमारे ड्राइवर साहब थोड़ा आगे लेके आए। खून सब लटपट थे हम लोग,
उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो, 3-4 जन अंदर दौड़ के आ रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और फिर ड्राइवर ने बोला कि तुम भगाओ उसको, गाड़ी जल्दी, रुकाओ मत। सर गाड़ी हम लोग को जा रही थी कटरा के लिए, तो गोली चलने लगी तो हम लोग का तो आँख ही बंद हो गया। गुजरात की इस बस में 50 तीर्थयात्री गुजरात और महाराष्ट्र से थे। जिस वक्त हमला हुआ ज्यादातर यात्री सो रहे थे। किसी तरह सीट के नीचे छिपकर जान बचाई, लेकिन 7 लोग मारे गए, 19 को गोलियां लगी। मारे गए 7 तीर्थयात्रियों में 3 महिलाएं गुजरात के वलसाड और 2 लोग दमन और नवसारी के थे। 2 महिलाएं महाराष्ट्र के पालघर के घनाहू की थी। इनके शवों को एयरफोर्स के प्लेन से सूरत लाया गया। उधर 2 महिलाओं के शव पालघर लाए। पूरे देश में गुस्सा है। निहत्थे तीर्थयात्रियों को निशाना बनाना, महिलाओं की जान लेना, यही कश्मीर में आतंक का असली चेहरा है। लेकिन गुस्सा तो ये है, अफसोस तो ये है कि देश और कश्मीर में इस खूनी आतंक के हमदर्दों की कमी नहीं। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है। ये लश्कर तैयबा का कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी अबू इस्माइल है, जो कश्मीर में पिछले 3 साल से एक्टिव है। ऐसे आतंकियों को चुन। अमरनाथ अटैक रेड लाइन को क्रॉस करने वाला हमला है। ये बच्चों और महिलाओं पर कायराना हमला है। ये निहत्थे तीर्थयात्रियों पर कायराना हमला है। अमरनाथ अटैक का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का आतंकी अबू इस्माइल हो या फिर ऐसे आतंकियों को स्थानीय तौर पर सपोर्ट करने वाले अलगाववादी हो, ऐसे किसी के लिए अब कश्मीर में बर्दाश्त करने की कोई जगह। अबू इस्माइल की फोटो आई है, अब उसकी लाश को पूरे देश का इंतजार है। देश का गुस्सा सिर्फ एक्शन मांग रहा है, क्योंकि सवाल है कि कश्मीर में पाकिस्तान के आतंक को हम कब रोक पाएंगे, कब पाकिस्तान के खूनी आतंक को जड़ से उखाड़ेंगे, कब इन आतंकवादियों से हमदर्दी दिखाने वाले अलगाववादियों को उनके असली ठिकाने तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये उन आतंकवादियों के जैसे ही खतरनाक हैं जो अब अपने प्यारे आतंकियों की करतूत पर आंसू बहाने का नाटक कर रहे हैं। सूरत से गोपी घांगर और अनंतनाग से इश्तियाक सोफी और मौसमी सिंह के साथ शुजाउल हक, आज तक। आज देश के गृह मंत्री कश्मीरियत की बात कर रहे हैं। कश्मीर के अलगाववादी भी कश्मीरियत की बात कर रहे हैं। जिन दिलों में आतंकवादियों और पत्थरबाजों के लिए छुपी हुई हमदर्दी है, वो भी कश्मीरियत की बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरियत बची कहां है? 27 साल पहले जब कश्मीर में पाकिस्तान के आतंक की सप्लाई शुरू हुई, जब कश्मीर में जिहादी आतंक की शुरुआत हुई, तब से यह कश्मीर में खून ही खून दिख रहा है। पिछले 1 साल को ही अगर देख लें तो कश्मीरियत अब नहीं बची। आतंकवादी बुरहान वानी की बरसी मनाई जाती है। इसीलिए जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं वो खुद को नहीं, देश को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये कश्मीरियत ही है जिसके नाम पर पाकिस्तान से आतंक की सप्लाई होती। अमरनाथ यात्रियों पर अटैक से अभी 10 दिन पहले ही पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन ने क्या धमकी दी थी, यह भी हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं। सलाहुद्दीन ने आतंकी बुरहान वानी की मौत की बरसी मनाने को कहा था। कश्मीर में आतंकवादियों के हमदर्द सोमवार से ही इस काम में लगे। सोमवार को ही अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ। हमला करने वाला उस लश्कर तैयबा का आतंकवादी अबू इस्माइल है, जिसका आका हाफिज सईद पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। अभी कुछ दिन पहले हमने ही खबरदार में हाफिज सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की की धमकी के बारे में बताया था, जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर में जगह जगह पर उसके आतंकवादी तैयार बैठे हैं। ये आतंकवादी आसमान से नहीं आते, इन्हें पाकिस्तान से भेजा जाता है। इनको ट्रेनिंग और हथियार मिलते हैं। ये कश्मीर में छुपते हैं तो इन्हें छुपाने वाले लोग भी हैं, इनके हमदर्द भी हैं, इनको बचाने वाले भी हैं। इन सभी को कुचलना जरूरी है, नहीं तो कश्मीर में ये ऐसे ही आतंक की आग लगाते रहेंगे, ऐसे ही हमले होते रहेंगे और हम बैठकर सिर्फ आंसू बहाते और कड़ी निंदा करते रह जाएंगे। हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के बडगाम से, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने की खबर आ रही है। खबर है कि आतंकी दाऊद अपने 2 साथियों के साथ यहां पर फंस गया है। वो सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया है। जो 3 आतंकी वहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं और दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग चल रही है। ये एसओजी श्रीनगर, एसओजी बडगाम और 2 राष्ट्रीय राइफल्स का जॉइंट ऑपरेशन है। जो जानकारी हमें दी जा रही है उसके मुताबिक यहां पर 3 जो आतंकी हैं, जो बिल में घुसकर बैठे थे, वो फंस गए हैं वहां पर।
बडगाम जिले में ये मुठभेड़ लगातार वहां पर जारी है। हमारी नजर उस पर, हम कोशिश करेंगे कि अपने संवाददाता से बातचीत करके इसके बारे में और जानकारी आपको दें। दरअसल लगातार इतने दिनों से जिस तरह से सुरक्षा बलों की मुस्तैदी रही, उसके बीच एक अमरनाथ यात्रा पर निशाना साधने की बात कई दफा सामने आई। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से अलर्ट रहा, सुरक्षा बलों की तैयारी भी रही, लेकिन एक ऐसी बस जो प्रोटोकॉल से छूट गई, उसके ऊपर एक कायराना हमला कल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से जो सुरक्षा बल हैं वो लग गए हैं अपनी कार्रवाई में। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या जानकारी और आ रही है इस जो एनकाउंटर चल रहा है उस पर? श्वेता, दरअसल ये मुठभेड़ आज शाम को तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि बडगाम जिले के एक गांव में कुछ आतंकी छुपे हैं। उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जो ज्वाइंट ऑपरेशन सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से था। जो ही वहां पर तलाशी ली जा रही थी तो जिस घर में शक था कि ये मिलिटेंट छुपे हैं, वहां से गोली चली और उसके बाद यहां पर मुठभेड़ शुरू हुई है। फिलहाल यहां पर पहली प्राथमिकता सुरक्षा बलों के लिए यही है कि जो आसपास के घर हैं उनको खाली कराया जाए, क्योंकि वहां जो आम नागरिक है उनको बचाया जाए और उसके बाद ही ये इनकाउंटर खत्म शुरू हो सकता है। तो उस बीच फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि शाम का समय है, बारिश भी इलाके में हो रही है, उस बीच पुलिस की तरफ से फिलहाल गोली का जवाब नहीं दिया गया है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरी तरह से घेराबंदी की गई है इलाके की, जहां पर सूचना के अनुसार सुरक्षा बलों के पास जो सूचना है 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं और जिनके साथ कांटेक्ट हुआ है। कांटेक्ट का मतलब ये है उनका पता चला है कि वो किस इलाके में और किस घर में छुपे हैं। उस बीच उससे पहले, इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले आसपास के घरों में जो आम लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद जो आखिरी ऑपरेशन है वो सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किया जाए। बहुत धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता ये जानकारी हमें दे रहे थे। बडगाम में ये जो एनकाउंटर चल रहा है उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। वहां पर 3 आतंकवादी फंसे हुए हैं, मुठभेड़ चल रही है, सुरक्षा बलों ने उन्हें घेरा हुआ है हर तरफ से। हम देखते हैं कि कितनी जल्दी वो अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादियों के कायर हमले की आज हर कोई निंदा कर रहा है। यह सही भी है, क्योंकि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन उन लोगों से भी आज सवाल पूछे जाने चाहिए जो कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों का बचाव करते रहे, उन्हें बढ़ावा देते रहे। क्योंकि जो नेता और जो लोग आतंकवादियों को आतंकवादी बोलने में हिचकते हैं, जो नेता और जो लोग आतंकवादियों को आतंकवादी कहने की हिम्मत नहीं दिखाते, जो नेता और जो लोग आतंकवादियों को आतंकवादी बोलना तो दूर, उनके गुनाहों पर यह कहकर एक तरह से पर्दा डालते हैं कि कश्मीर की समस्या से के जड़ को देखना चाहिए। जो नेता और जो लोग कश्मीर में हिंसा फैलाने वाले पत्थरबाजों को सही ठहराते हैं और जो अलगाववादी आतंकवादियों के मारे जाने पर मातम मनाते हैं, कश्मीर में बंद और हड़ताल के कैलेंडर बनाते हैं, डर और हिंसा फैलाते हैं, स्कूलों में आग लगाते हैं और जो आतंकवादियों के जनाजों पर लाखों की भीड़ जुटाते हैं, जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन होने पर भीड़ को जुटाकर आतंकवादी को भागने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह से कश्मीरियत की बात अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों के मुंह से आतंकवादियों के कायर हमले की निंदा पाखंड की तरह लगती है। आज ऐसे लोग जो अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा करने वाली बातें कर रहे हैं, वो खोखली बातें लगती हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कश्मीर को जलाने वाले लोगों को हीरो बनाते रहे। अभी 2 दिन पहले कश्मीर में कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि अगर वो सत्ता में होते तो बुरहान वानी को जिंदा रखते, उससे बात करते और उसे पाकिस्तान के साथ बातचीत का जरिया बनाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अभी अप्रैल में कहा था कि कश्मीर के युवा अपना देश बनाने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, वो अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं ताकि कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकल सके। अभी कल जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार आयोग ने पत्थरबाजों के उस लीडर फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा था, जिसे सेना के मेजर लितुल गोगोई ने जीप के बोनेट पर बांधा था। जब इस तरह की सोच वाले लोग अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले पर कश्मीरियत का नाम लेकर आंसू बहाते हैं, तो ये आंसू झूठे लगते हैं, धोखा देने वाले लगते हैं। क्योंकि अगर ये लोग अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले या ऐसे किसी भी हमले को लेकर थोड़ा सा भी परेशान होते, तो किसी भी आतंकी, किसी भी पत्थरबाज, किसी भी अलगाववादी का बचाव नहीं करते। निंदा तो वो अलगाववादी भी कर रहे हैं जो आतंकवादियों को पालते पोसते और पनाह देते रहे। और जब ये आतंकी मारे जाते हैं तो जनाजे में लाखों की भीड़ जुटाते हैं। इन सब के झूठे आंसू देश को नहीं चाहिए। देश अब ये नाटक सहने के लिए तैयार नहीं है।
ये पूरे देश का गुस्सा है। अमरनाथ यात्रियों की जान लेने वाले कायर आतंकियों से बदला पूरा देश मांग रहा है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर करीब 1.25 घंटे तक बड़ी मीटिंग की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ गृह मंत्रालय, पैरामिलिट्री फोर्स और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री की अगुवाई में एक टीम जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। आर्मी चीफ श्रीनगर में है। सीआरपीएफ के डीजी भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्रालय की मीटिंग में 5 पॉइंट एक्शन प्लान बना है। गृह मंत्रालय की टीम राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की ड्रोन से निगरानी और रूट की सुरक्षा पर ग्राउंड रिपोर्ट देने को कहा गया है। अनरजिस्टर्ड गाड़ियों पर निगरानी रखने और दर्शन से वापस लौटने वालों का सुरक्षा घेरा बढ़ाने को कहा गया। एक्शन लेने के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस की मजबूती और आतंकियों के मूवमेंट पर नजर रखने की बात हुई। अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने वाले आतंकियों के सर्च ऑपरेशन और उन्हें मार गिराने पर बात हुई। अमरनाथ यात्रा की बस पर आतंकी हमला करने वाले आतंकी की पहचान हो चुकी है। खुफिया एजेंसियों ने इसकी पहचान अबू इस्माइल के रूप में किया है। सूत्र बताते हैं कि अबू इस्माइल अबू दुजाना का सबसे खास और करीबी कमांडर माना जाता है। ये साउथ कश्मीर में अलग अलग जगहों पर ज्यादा सक्रिय है। कल अनंतनाग में आतंकी हमले के तुरंत बाद सीएम, डिप्टी सीएम सहित बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे। आज श्रीनगर में कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। राज्यपाल NN वोहरा ने भी अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के 13वें दिन मंगलवार को ही तड़के 3 बजे जम्मू से करीब 3000 तीर्थयात्रियों का जत्था जम्मू से पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप के लिए निकल चुका था। करीब 19,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के बीच के रास्ते में हैं। ये डेस्परेशन में उन्होंने किया है। उनकी पूरी कोशिश थी कि हम जो है कोई ना कोई जो है इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करें जिसका जो है इस तरह की सिचुएशन बने तो, लेकिन आने वाले वक्त में उनको सब सिखाया जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हर तरफ से सुरक्षा में बड़ी लापरवाही को भी दिखाता है, क्योंकि गुजरात नंबर प्लेट GJ 09Z9976 की जिस बस पर हमला हुआ वो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। बस के यात्री अमरनाथ दर्शन करके 2 दिन पहले लौट चुके थे और 2 दिन से श्रीनगर घूमने के लिए रुके थे। पहलगाम से जम्मू तक सुरक्षा निगरानी वाले तय काफिले से इस बस को कैसे हटने दिया, ये बड़ा सवाल है। संवेदनशील सुरक्षा हालात के बावजूद रात को बस को जम्मू की तरफ क्यों जाने दिया गया? क्योंकि आमतौर पर जम्मू जाने वाली बस को कश्मीर घाटी से दोपहर 1 बजे तक दिन ही दिन में निकाल दिया जाता है। शाम को 7 बजे के बाद यात्रा की कोई भी बस नहीं जाने दी जाती है और सुरक्षा घेरा हटा लिया जाता है। इसके बावजूद रात को 8:30 बजे 50 यात्रियों से भरी बस जम्मू की तरफ कैसे जा रही थी? पूरा व्यवस्था करने के बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस को 100 आउट ऑफ 100 टाइम सक्सेस होना पड़ता है। टेररिस्ट को तो 100 में से एक बार भी कुछ भी उनको चांस मिल गया तो अपना कार्रवाई को अंजाम दे देता है। हमने पूरी व्यवस्था की है। टेररिस्ट का इस प्रकार की गतिविधियों को सख्ती से हम अब निपटने का प्रयास करेंगे। हमारा एक तरफ यात्रा सफल हो, दूसरी तरफ टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करे, दोनों काम जारी रहेंगे। पिछले साल अमरनाथ यात्रा 48 दिन की हुई थी। इस बार सुरक्षा कारणों से इसे 40 दिन कर दिया गया। 28 जून को शुरू हुई यात्रा का आज 13वां दिन है। 7 अगस्त को अमरनाथ दर्शन का आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार, सिस्टम और सुरक्षा बलों के सामने अगले 35 दिन सुरक्षित यात्रा करवाने की बड़ी चुनौती है। श्रीनगर से पॉल मिश्रा और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। अनंतनाग में सोमवार रात आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर हमला किया और हमले के 6 घंटे के अंदर अंदर शिव भक्तों की आस्था के आगे आतंकवाद ने फुल सरेंडर कर दिया। आतंकवादियों ने सोचा होगा कि वो अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला करेंगे तो अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लग जाएगी,
लेकिन आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादियों को शिव भक्तों ने करारा जवाब दिया। सोमवार शाम आतंकी हमले में 7 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद भी मंगलवार सुबह जम्मू और बालटाल कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए जत्थे रवाना हुए। भोले बाबा के भक्त जोश के साथ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले के बाद अमरनाथ पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला आज तक पहला और इकलौता चैनल है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने बालटाल से पवित्र गुफा के रास्ते से जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है वो साबित करती है कि शिव भक्तों की आस्था के आगे आतंकवादियों की एक नहीं चली। थोड़ा बाहर निकले गाड़ी पंचर हो गई, वहाँ बच गए 7:30। 7:30 मिनट आधा पौना घंटा गाड़ी चली कि 8:15 को ही हादसा हुआ। उस जगह पे मौजूद है जहां पे कल मिलिटेंट्स ने सबसे बड़ा हमला किया है। हम इस वक्त अनंतनाग के भटेंगू इलाके में है, यहीं पर वो हमला कल रात को हुआ था। आज तक की टीम जो है इन रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि आरओपी के साथ चल रही है। सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद बंदोबस्त पर गहन मंथन हुआ, चर्चा हुई। निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाकर आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा में डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इस कायराना हमले के बाद भी आतंकी अपने मंसूबों में पूरी तरह फेल हो गए। आज तक इकलौता न्यूज चैनल है जो अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले की घटना के बाद अमरनाथ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। सोमवार शाम को अनंतनाग के पास भटेंगू में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा के उत्साह में फिलहाल कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हम इस वक्त दुमेल है, ये आखिरी पड़ाव है जहां तक अमरनाथ यात्री आते हैं और यहां पर फिर 5 बजे सुबह श्रद्धालुओं को आगे अमरनाथ गुफा जाने की इजाजत होती है, क्योंकि यहां से पूरी यात्रा जो है चढ़ाई है। आप देख सकते हैं अभी भी चांद निकला हुआ है, चांद जो है वो अभी बना हुआ है और कुछ ही समय में जब पहली रोशनी आ जाएगी तो ये श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ेंगे और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां इनको पैदल या फिर घोड़े पर या फिर पालकी पर जो है लेकर ये श्रद्धालु आगे पहुंचेंगे। सोमवार की रात हुए आतंकी हमले के बाद बेखौफ सैकड़ों श्रद्धालु मंगलवार तड़के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। हम इस वक्त बालटल से आगे जो अमरनाथ गुफा की ओर रास्ता जाता है उस पर खड़े हैं और आज सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर बेस स्टेशन पर पहुंचे ये श्रद्धालु फिलहाल उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप में कोई डर तो नहीं है? खौफ में कोई खौफ नहीं है, फौज हमारे साथ है। भारत माता की जय। कोई खौफ नहीं हमारे, नहीं कोई खौफ नहीं हमारे में, सब अच्छा रहा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं न कहीं इस यही उत्साह इस अमरनाथ यात्रा को हमेशा कायम रखता आया है। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद बालटाल रूट से 973 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले, जिसमें 219 महिला श्रद्धालु भी हैं। आज तक ने बालटाल बेस कैंप पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के मन टटोले तो सिर्फ आस्था दिखी और आस्था के आगे आतंकियों का डर नदारद था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में अनंतनाग के पास अमरनाथ यात्रा बस पर आतंकी हमले के बावजूद कुछ ही घंटे भीतर आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की तादाद में यहां पर बालतल के बेस कैंप में अमरनाथ यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए यहां पर जुट गए हैं। करीब सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन उस बीच रात भर ये यहाँ पर जमा हो रहे हैं और 5 बजे जो ही द्वार खुलेगा यहाँ पर सिक्योरिटी का तो उस पर ये अमरनाथ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अभी आप जो हादसा हुआ है उसके बावजूद भी आप यात्रा पे कोई डर तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी आर्मी
जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज देखी थी सर हमने कि 7 लोगों को मौत हो चुकी है, इसी कारण तो भी हमने यात्रा नहीं रुकी। अच्छा, तो कोई डर तो नहीं है इसके बाद? कोई डर नहीं है, डर नहीं। बोले बाबा साथ में काय का डर, प्रकार का कोई भय नहीं है किसी आतंकवादी से, हम कोई डरते नहीं। भारत माता की हर हर महादेव। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद पहलगाम और बालटाल बेस कैंप की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। दोबारा आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो पाएं, इसके लिए पवित्र गुफा के मार्ग पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं पर आस्था का ऐसा रंग चढ़ा है कि आतंकी हमला उनके उत्साह को कम नहीं कर पाया है। अशरफ वानी, बालटाल, आज तक। आज तक पहला न्यूज चैनल है जो आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के रूट पर बालटाल बेस कैंप पहुंचा, जहां हमें आतंकी हमले के डर का कोई असर अमरनाथ यात्रियों की बातों और हाव भाव से नहीं लगा। जम्मू से भी मंगलवार सुबह 3289 यात्रियों के नए जत्थे को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार ने जम्मू में बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं से बात की तो वहां भी हर शिव भक्त आतंक के खिलाफ हर हर महादेव के नारे लगा रहा था। आतंकवादियों की कायराना हरकत को भोलेनाथ के भक्त नाच गाकर कुछ इस अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के 6 घंटे बाद जम्मू से 2389 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। जत्थे में कुल 105 छोटी बड़ी गाड़ियां शामिल थीं। पूरा माहौल बाबा बर्फानी के जयकारों से गूंज रहा था। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी अमरनाथ यात्रा निकल चुकी है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमरनाथ यात्रा जो है बालताल और पहलगाम के लिए रवाना हो गई है। इसमें कमांडोज देखिए, आप देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ के कमांडोज हैं। इसके पीछे जो है ये फ्रंट का रो है जो कि सिक्योरिटी पूरी देगा। अमरनाथ यात्रा को बालताल और पहलगाम के लिए ये पूरी जो है सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। लगातार जो है यात्रा जो रवाना हो रही है। डर कोई खौफ है? कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं। यात्रा ऐसे चलती रहेगी, यात्रा ऐसे चलती रहेगी, उसमें चलेगी। जी, आपने कोई डर में खौफ में? किस बात का डर है? डर तो सामने वाला डरेगा सर। आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले से वाकिफ श्रद्धालुओं का दावा है कि ऐसे हमले उनकी आस्था को डिगा नहीं सकते और वो हर हाल में बाबा के दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह किस तरह है। अभी जो रात का टाइम है और अमरनाथ यात्री जो है यहाँ से बालताल और पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है। कोई डर, कोई खौफ नहीं है लोगों के चेहरा में। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, बस में है इस वक्त। कोई डर खौफ जैसा यात्रियों में? कोई डर नहीं, भोले बाबा साथ में है, बस बाकी हम लोग का प्रशासन है जी। नो, कोई अटैक जो भी हुआ है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान हमारे साथ है, मिलिट्री हमारे साथ है, तो काफी खुश हैं, काफी कुछ ठीक है सब। कोई डर नहीं है, बाबा की कृपा है। सीआरपी हमारे इतने मिलिट्री वाले लगे हुए हैं, वो खुद ना उत्साह किए हैं। बहुत सुरक्षा से चाक चौबंद है आपको जी। कोई डर खौफ नहीं है। जिस तरह से आप लोगों से बात कर रहे थे हम, वो कह रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ उनके साथ है, आतंकवादी कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकते हैं और यात्रियों में काफी उत्साह है। जम्मू से श्रीनगर तक जिस रास्ते से अमरनाथ यात्रा के जत्थों को गुजरना है, हर उस रास्ते को सुरक्षा बलों के जवान इस तरह खंगाल रहे हैं। सड़क को पूरी तरह जांचने के बाद ही अमरनाथ यात्रियों को वहां से गुजरने दिया जाता है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के ऊपर अटैक होने के बाद जिसमें 7 लोग मारे गए हैं और 19 जख्मी हैं। आप देख रहे हैं कि रोड ओपनिंग पार्टी जो है यहीं से अमरनाथ यात्रा का जो है यहां से दस्ते निकलते हैं। रोड ओपनिंग पार्टी सारी जगह जो है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईडी को चेक की जा रही है। ये आप देख रहे हैं कि डॉग स्क्वाड लगाया गया है, साथ में पूरी जो है आरोपी पार्टी है यहीं से अमरनाथ यात्रा जाती है और यहां पर पूरा चेक किया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त आज तक की टीम जो है इन रोड ओपनिंग पार्टी यानी कि आरोपी के साथ चल रही है और पूरे हाईवे को देखा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रियों पर कोई अटैक न हो पाए।
अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद जब एक तरफ पूरे देश में बेचैनी है, तब शिव भक्तों का जज्बा देखते ही बनता है। हर हर महादेव के जयकारों की आवाजें आतंकवादियों को बेचैन कर रही होंगी। बाबा बर्फानी के भक्तों ने साबित कर दिया है कि आस्था के आगे आतंकी मंसूबे हार गए। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। ये आवाजें खबरदार करती हैं उन आतंकवादियों को, अलगाववादियों को और उनके समर्थन में उठने वाली हर आवाज को। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।